गाइड न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हनीफ शेख एक नए इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्लांट पौधे के बारे में, जो पौधे हमारे लिए क्या काम आते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं अब्दुल्ला गरीब इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पर ITI वगैरह जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। और उसके साथ में यहाँ पर पौधे प्लांट के अंदर जो भी ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं, जैसे डायबिटीज़ हो गया और उसके बाद में आपको जो हड्डी वगैरह की जो प्रॉब्लम होते हैं उस पर कौन सा पौधा यूज़ किया जाता है, ये हम सारी बातें आपको दिखाएंगे। कौन से पौधे से क्या फ़ायदे हैं ये आज दिखाएंगे। आज हम यहाँ के बॉटनी जो सर है उनसे बात करेंगे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on और हम आ चुके हैं प्लांट के पास और हम बात करेंगे यहाँ के जो बॉटनिस्ट सर है उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है और हमको किस प्लांट के बारे में आप बताएंगे, ये बताइए आप। मेरा नाम खलील अहमद मोहम्मद अली है। जी सर। मैं यहाँ पर ITI में प्लांट जितने भी हैं उनके बारे में, मेडिसिनल प्लांट, उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट, इंडोर प्लांट, इंडस्ट्रियल प्लांट और नासा के प्लांट्स। सर, नासा के प्लांट क्या है सर? ये एक्चुअल नासा के प्लांट है कि नासा ने कुछ प्लांट की स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसको एयर चेम्बर्स में रखा जहाँ पर मुख्तलिफ गैसेस थी। हाँ, जैसे बेंजीन, अमोनिया, फार्मल्डिहाइड और टेट्रा क्लोराइड। तो ये गैसेस जो है ये नुकसानदेह हैं। तो कुछ प्लांट्स को उसमें रख कर उसने ये बताया कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एयर्स को, वहाँ की जो हार्मफुल एयर्स है उसको जस्ट करता है। वो प्लांट्स भी हमारे यहाँ मौजूद है, जैसे एरिका पाम हमारे सर बताएंगे। तो एरिका पाम कौन सा प्लांट है सर? वो ये एरिका पाम ऐसा प्लांट है जिसमें 100% ऑक्सीजन देता है। आज आप कहीं पर भी जाएंगे, मस्जिदों के पास या फिर कहीं टेम्पल के पास जाके देखेंगे तो बहुत सारे प्लांट जो रहेंगे नासा का ही एरिका प्लाम है। जो एरिका प्लाम एक शेप जैसा दिखता है, आपको दिखा सकते हैं हम लोग। अभी है बाहर चलते हैं, आप बाहर भी देख सकते हैं। आइए चलो देखते हैं एरिका पाम के बारे में। हम उसको देखते हैं पहले। हाँ सर, ये जो एरिका प्लांट है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एरिका फायदा है, क्या है? एरिका पाम ये है कि इसको नासा ने टोटल उनके लिए इसमें फर्स्ट वो दिया है और ये तकरीबन एटलीस्ट जो है एक प्लांट जो 1 प्लांट 100 स्क्वायर फीट के दरमियान की हवा को जो है साफ़ करता है। तो हमारे यहाँ तकरीबन ये कितने प्लांट्स हैं? तकरीबन तो 56 प्लांट है। इसके ऑक्सीजन से हमें फ़ायदा है। जी हाँ, ऑक्सीजन का यहाँ पर एक कोटेशन है, द राइट टू क्लीन एयर इज़ द फंडामेंटल राइट। जी, यानी आपका हक है कि आप साफ़ हवा में सांस लो। अच्छा, ये आपका फंडामेंटल राइट है। जी जी। हाँ, तो इसके ऊपर नासा ने स्टडी किया हुआ है। उसके बाद और भी हमारे नासा के प्लांट है। हाँ, और कौन इस प्लांट के बारे में और जैसे कि हम लोग ने बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लिए, आज समझने के लिए प्लांट के बारे में हम लोग ने इन्फॉर्मेशन रखे, क्योंकि बच्चों को अवेयरनेस नहीं रहता है कि प्लांट क्या है। तो प्लांट के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लांट के ऊपर नेमिंग रखे, हम लोग ने बॉटनिकल नेम रखे। बॉटनिकल नेम, इंग्लिश नेम, इंडियन लैंग्वेज नेम और फैमिली क्या है। तो एटलीस्ट बच्चों को उस फैमिली क्या है और किस नेम से उसको इंडियन लैंग्वेज में किस तरीके से उसको बुलाया जाता है। इंडियन लैंग्वेज में क्या इसको इंडियन लैंग्वेज में हम लोग बटर प्लाम भी बोलते हैं। बटर प्लाम, हाँ, अच्छा। बटर प्लाम भी बोलते हैं और इंग्लिश नेम में एरिका प्लाम है ये। अच्छा। तो इसको इसका बेनिफिट्स यही है क्योंकि नासा ने इसको प्लांट को नंबर 1 प्लांट दिया। अच्छा अच्छा। और ये तो और कौन से प्लांट्स हैं जो नासा ने जिसको हाँ, तो आपको आगे दिखाते हैं हम लोग। ग्रीन हाउस में है हमारे। अब हम आए हैं ग्रीन हाउस में, जहाँ पर बहुत सारे प्लांट है इसके अंदर और ये गेट है और हम लोग सर के साथ में अंदर जा रहे हैं और भी प्लांट्स है जो हम आपको बताएंगे। आइए सर।
सर कौन से प्लांट से हम लोग ये करें? हाँ एक मिनट। ये प्लांट जो है इसे इंसुलिन प्लांट भी कहते हैं जी, ये इंसुलिन प्लांट ये आमतौर ये पे जो क्या डायबिटीज़ वगैरह के लिए डायबिटीज़ वगैरह के लिए अच्छा। इस्तेमाल में होता है। अच्छा, तो इससे क्या, इसको क्या करना चाहिए सर के? इसके पत्तों का जूस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, अच्छा। जिससे डायबिटीज़ जो है कंट्रोल में रहती है। अच्छा, इस पत्ते को ज़रा करीब से दिखाना कि कैसे, ये कैसा झाड़ है जो डायबिटीज़ ये हो जाता है इससे। एक मिनट। आते जाइए आप। हाँ, ये बेल जो सारी जो बेल लगी हुई है ये देखिए यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर ये प्लांट जो है ये क्या? इसको आम जबान में हड्डजोड़ बोलते हैं। अच्छा, मराठी में इंडियन हड्डी लैंग्वेज में हड्डी जोड़ने वाली। हड्डी जोड़ने वाले। तो जी। इस प्लांट का जो जूस है जी। वो लेने के बाद इसका लेप लगाया जाता है। अच्छा। और इसको शहद में भी खाते हैं। तो इससे जो है ये जॉइंट पेन जो है, अच्छा, इसका रस निकाल के हाँ, इसको जो लगाते हैं। लगा के हाँ। और उसके ऊपर कुछ लपेटना होगा हाँ। ऐसा, तो ये हड्डी हड्डी यानी झड्डी जोड़ हाँ, जैसा ये ही है। हड्डजोड़ प्लांट यानी अच्छा। उसको बोलते हैं। हाँ, हाँ। हड्डजोड़ है जी। और इंग्लिश में केशिया कोरिंडुला राइस वेडिटा वेल- ग्रेप कहते हैं इसे। आमतौर पे बेल नुमा, जैसे अंगूर की ये- बेल ये होती है दिख ना, रहा है बेल वैसे फूल। बेल टाइप है ये ये प्लांट्स। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बेल है जो हड्डी जोड़ यानी हड्डी का जो इलाज है इससे होगा। ये बेल का जो रस है जो आप लोग देख सकते हैं, ये बेल कैसी है ये देखिए पहले कि ये बेल कितने दूर तक गई है, ज़रा इसको करीब से बता देना ये बेल का जो सिस्टम कैसा है। ये बेल ले लो, ये बेल कैसा है ये देख सकते हैं आप लोग। ये बेल है। हमने आपको शुगर और उसके बाद में ये हड्डी जोड़ का ये बताएं। अभी आगे और भी चलते हैं। आगे कौन से प्लांट है सर? आइए, ये नासा का प्लांट है, देखिए ये देखिए, इसे स्नेक प्लांट भी बोलते हैं। स्नेक इसलिए बोलते हैं इसे कि, और उसके अलावा इसको मदर इन लॉ टोंग्स भी बोलते हैं, यानी शॉरोट भी बोलते हैं, यानी जो रुक एक मिनट, तलवार के जैसा होता है। अजान में यहाँ पर अभी स्नैक प्लांट है और वो बताएंगे उसकी क्या खासियत है, ये हम आपको बताएंगे। आज सर से बात करते हैं। और पहले आप ये देख लीजिए कि स्नैक प्लांट होता कैसा है। और ज़ाइलिन को ये रिमूव करता है। सर ये प्लांट के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है इसमें? क्योंकि हम नासा प्लांट के बारे में बता रहे हैं कि जी। नासा ने कितने प्लांट को लिस्ट में रखा है, तो हमारे यहाँ जो नासा के प्लांट है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये प्लांट भी जो है, इसमें जो बेंजीन है, फॉर्मल्डिहाइड है, टेट्रा क्लोरोएथीन है, जाइलिन है, तो ऐसी गैसेस को ये जो है प्यूरिफाइड करता है। अच्छा, साफ अच्छा, करता है। गैसेस जो अलग अलग गैसेस रहते हैं हाँ, जैसे जो तो सराउंडिंग में इंसान को उससे क्या बेनिफिट है, क्या उसमें नुकसान करती है जो हवा। अच्छा, तो ये वो हवा को, उसमें से जो टॉक्सिक सब्सटेंस जी। है उसको एब्सॉर्ब करता है। अच्छा अच्छा उसके बाद और आते हैं आगे। जी। जैसे कि इसमें प्लांट में देखेंगे, इसको स्नैक प्लांट बोला जाता है, इसको मदर इन लॉ प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो शेप देखेंगे आप तो इसमें एकदम स्वॉर्ड के जैसा शेप दिखाएगा ठीक है, यहाँ पे डालो ना, आपको, यहाँ पे तलवार डालो। के जैसा है। यहाँ पे डालिए सेट जॉन सौरोड और स्नेक प्लांट भी बोलते हैं। तो एकदम तलवार के जैसा जो शेप है उसके जैसा इसका शेप होता है। हाँ। तो इसको पहचान यही है इसके देखने की, स्नैक प्लांट की। और अब आगे देखते हैं। क्योंकि हम अभी नासा प्लांट के बारे में, तो उसमें एलोवेरा प्लांट को भी इसको भी नासा नासा ने में लिया गया select इसको। किया है। अच्छा, ये भी तो- ऐसा प्लांट है, ये ऑलरेडी हम लोग होम में और कहीं जगहों पर पाए जाते हैं। ये इसका बहुत सारे लगाते medicinal use है, हैं, बहुत मेडिसिनल सारे। बहुत सारे यूज़ है। हम लोग जैसे बालों वगैरह में लगाते हैं, जो झड़ जाते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। स्किन वगैरह में जो रहेगा वो ख़राब हो जाते हैं तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये प्लांट के बहुत बड़े बेनिफिट्स है। ये तो प्लांट सबके घरों में अभी लगाते हैं लोग। हाँ, आज ज़्यादातर लोग घरों में ही इस प्लांट्स को लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें प्लांट्स की शेप्स अलग अलग में वैरायटी प्लांट्स लगे, तकरीबन 12 से 24 प्लांट्स इसको रखा गया है जिसका स्नैक के अंदर। अच्छा, इसको क्या डायबिटीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है? इसको डायबिटीज़ के लिए नहीं जो यूज़ हमने करते। पहले प्लांट देखा उसको यूज़ किया। हाँ, डायबिटीज़ जो इंसुलिन प्लांट था इंसुलिन वही प्लांट, उसी अच्छा। प्लांट को हम लोग डायबिटीज़ की तरफ
एलोवेरा के बहुत बहुत दूसरे मेडिसिनल यूज़ बहुत सारे हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अलग अलग टाइप्स के लिए हाथ जोड़ के पूरी नोट्स निकाला हूँ। अच्छा अच्छा। तो एलोवेरा सर है। आप बता सकते हैं बाद में कि वो एलोवेरा से क्या 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 फ़ायदे हैं आप हाँ, बाद में उसका बताएं। मेडिसिनल यूज़ जो है हाँ। यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जी मुख्तलिफ ऑइंटमेंट है, क्रीम है, अच्छा उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है एलोवेरा। अच्छा सर, अभी हम लोग कौन से प्लांट पे जाएंगे? हाँ तो किडनी स्टोन, अच्छा, ये प्लांट है जो किडनी स्टोन के लिए बहुत, इसका नाम है क्या, नहीं कालंचो क्या, बॉटनिकल नेम। बोटकलम, अच्छा लीफ भी बोला जाता है। मिरेकल लीफ इसको बोला जाता है। बोला जाता है इसकी पत्ती से हाँ, जादू का जादू की पत्ता। पत्ता भी बोला जाता है। जैसे कि आप इसको देखेंगे तो इसका जो पत्ता जो है हाँ, वो एकदम कुछ रबर जैसा रबर लगेगा जैसा आपको। लगता है, जी, हाथ हाँ। लगा के अभी देख सकते हैं या नज़दीक में करवा के देख सकते हैं इसको कि किस तरीके से ये एकदम स्मूथ जैसा प्लांट लगेगा। एयर प्लांट है इसको। तो इसको क्या कैसे इन्हें इसको यूज़ किया जाता है अगर डायबिटीज़ के लिए जो है? डायबिटीज़ के लिए तो इसको वो यूज़ इसका में रस इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और किडनी के लिए जो किडनी के किडनी स्टोन के स्टोन। लिए? किडनी स्टोन के लिए ये यूज़ किडनी करते हैं। स्टोन के लिए, किडनी डायबिटीज़ के लिए नहीं अच्छा, है, अच्छा, किडनी sorry, स्टोन हाँ। के लिए यूज़ किया जाता है। इसको अच्छा। रस बना के इसको पिया जाता है। तो इसका कभी ऐसा सुबह खाली पेट में या ऐसा कुछ है इसका कुछ? हाँ, वो इसको उसका प्रोसीजर है, मतलब हमारे पास है उसका कैसे लेना है इसको इनटेक। अच्छा, अच्छा। हम आपको बता सकते हैं। अच्छा, बाकी सर ये जो ये खश है, प्लांट, ये खश इसकी जड़ जो है हाँ। ये पानी में डाली जाती है। अच्छा खश आप लोगों ने सुना होगा, इसकी चटाई भी इस्तेमाल होती है। हाँ, 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 विंडो में जो लगाते हैं चटाई जो, गर्मी हाँ, पता के है, दिनों पता में, है। तो उसकी जो ऐसा खुशबू- रोलिंग जैसा हाँ, रहती है कि तो ऐसा खींचते खुशबू रहो। बहुत अच्छी आती है। अच्छा। है तो इसकी जड़ें जो है वो काम में आती है। अच्छा। ये घास है एक किस्म की। अच्छा ये खश उर्दू में आम ज़बान में कहते हैं इसको, जैसे हिंदी में इससे खश या उर्दू में भी खशी कहते हैं। अच्छा तो इसका बॉटनिकल नेम और इंग्लिश नेम और इंडियन लैंग्वेज और फैमिली इस तरह से यहाँ पर अच्छा लिखी हुई है इसकी। तो हमने हर प्लांट के ऐसे, चूँकि बॉटनिकल नेम बहुत हाँ। हार्ड नाम होते हैं, अच्छा। इसलिए हमने इसको बच्चों को मालूम होना चाहिए जी, कि जी। कौन से प्लांट को क्या कहते हैं। अच्छा। इसलिए हमने ये टैकिंग की है। अच्छा सर, और कौन से प्लांट है सर जो हाँ। हम लोग का आइए। जो रोज़मर्रा में लोगों के घर में पाया जाता है हाँ, आइए, सर, आइए। उसमें कुछ लोगों को पता चलना मांगता है कि उन्होंने क्या उगाया है अपने घर में? हाँ, क्या फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ से नुकसान है, ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को अभी प्लांट के देखिए, पास। हाँ इरफान, ये खाने वाला पान जो होता है, जिसे हम पान कहते हैं, हाँ, खाने वाला आप सूंघ सकते हैं इसको। देखिए पान की स्मेल आ रही है जी कि- हाँ। तो उसकी भी बेल है ये। इसे इज़ अ बॉटनिकल नेम और आम ज़बान में इसे पान कहते हैं। खाने का पान जो होता है उसकी अच्छा, बेल है ये, अच्छा। कंप्लीट हमारे यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये बेल में पान उगता है और हाँ, सब सब बेल में पान, ये मैंने- देखिए ना आप। हाँ। आप तोड़ के इसको देख सकते हैं, खा सकते हैं, अच्छा आप सूंघ सकते हैं इसको। ऐसे ऐसे करके सूंघिए आप उसको। हाँ, हाँ, ऐसे पान इसको थोड़ा की सा स्मेल ये आएगी। हाँ, करके इसमें देखिए। पान की स्मेल है। पूरी इसका ये की पान स्मेल की है। बेल आती खा है। भी सकते हैं, देखो। ये पान की बेल है पूरी। जी जी। तो ये हम लोग नॉर्मली पान में जो यूज़ करके कत्ता लगा के जो यूज़ करते हैं, तो अच्छा, वही पान है वही पान। एग्जैक्टली। हम लोग अच्छा, उसको लेकिन खिलाते इससे भी हैं। कुछ फ़ायदे हैं पान से ना? डाइजेशन के लिए डाइजेशन इस्तेमाल के लिए होता ज़्यादा है यूज़ पान। होता है। और भी बहुत सारी इसका मेडिसिनल यूज है। जो पान। तंबाकू वगैरह डाल के वो खाते हैं वो तो नुकसान नुकसानदायक है। अच्छा, वहाँ इसके अंदर जो उसकी मीठा पान आफादी। खाते हैं वो भी नुकसानदेह। पान अच्छा। ये सिंपल अगर खाने के बाद हम खाएंगे, अच्छा दिन में 3 पान खाते हैं अच्छा। खाना खाने के बाद, हाँ, हाँ। तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद यानी है। विदाउट तंबाकू वगैरह हाँ, जो तो विदाउट तंबाकू 120 हाँ, 420 वो सब जो डालना है, नहीं चाहिए वो इसके सब अंदर। नहीं। तो अच्छा। आगे डाइजेशन हाँ। के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। जी, जी, देखिए पुराने ज़माने में सब लोग हाँ, खाना तो लोग खाने के इसमें बाद, सौंफ भी डाल के खा हाँ, सकते हैं ना, सौंफ सौंफ भी डाल खा के सकते इसके साथ में खा रहे, यानी लेकिन मिश्री- तंबाकू और दूसरी चीज़ें वो नहीं डालना अच्छा अच्छा, चाहिए। जो हानिकारक है वो नहीं डालना चाहिए। जी हाँ। तो ये पूरी पान की है बेल। आइए देख सकते हैं पान, पूरा पान, जी ये पूरे पान लगे हुए। आइए थोड़ा फोकस कर दीजिए। ये देख सकते हैं, ये पान है और इसमें बनारसी कत्था कौन सा है और जो कलकत्ता कौन सा है वो समझ में नहीं आता है कि बनारसी कलकत्ता ये सब ऐसे पान रहते हैं और यहाँ पर पान का भंडार है। आप देख सकते हैं ये बेल वगैरह है ये बेल के और भी उगती है। बेल हाँ। की शक्ल में उगते उगती हैं है पान। ये पान। बेल है, कोई पूरी पेड़ बेल नहीं होता है, इसका। ये देखिए। हाँ, इसका पेड़ नहीं होता है, लेकिन सर मैंने देखा काली मिर्च जो है उसके पत्ते भी ऐसे ही रहते हैं और काली मिर्च लगी रहती है। ये चीज़ मैंने देखा हूँ सर। बेल मुझे अभी- पहले बेल काली हाँ। मिर्च का ही बेल समझा था अच्छा मैं अच्छा, इसको। नहीं ये प्लांट हाँ। और सर कौन से यहाँ पर प्लांट है? हाँ। ये प्लांट है, इसमें साल में एक मरतबा फूल लगता है। अच्छा, ये फूल का नाम क्या है सर? देखिए इसको कहते हैं आम जबान में इसको, ये देखिए यहाँ पर है। ये प्लांट के देखिए पत्ते कितने लंबे, देखिए ब्राह्मा कम्मा कहते हैं इसे इंग्लिश में आमतौर पे। भौमिक
कमला कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा, बॉटनिकल नेम है। तो इस ये plant ब्रह्मा की कमल खुशबू से- बल्कि हाँ, लिखा हुआ है इस ये पे। प्लांट्स देखिए, इसका फूल अभी साल में एक मरतबा फूल आता है इसको, देखिए। अच्छा, हाँ, उसकी पत्तियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, आप खुद देख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदे हैं सर? इससे क्या कुछ इसमें हाँ। मेडिसिन के लिए कुछ यूज़ हाँ, है? इसका मतलब इतर वगैरह बनता है इसका। अच्छा, अच्छा। हाँ, जितने भी फूल है उससे हाँ। तो है। एक्सट्रैक्ट करके जी। इतर बनता है। जी, जी। ऐसे में यहाँ जितने भी प्लांट्स है जो फूल वाले जी। हैं उनसे इतर बनाया जाता है। अच्छा। तो ये यूनिक किस्म है बहुत। इसकी जी, जी, पत्तियाँ देखिए पत्तियाँ आप। देखो ना कितनी हाँ, लंबी लंबी ये पत्तियाँ। खुसूसियत ये देखिए, उसका फूल पे आप देखिए फूल कैसा है उसका। हाँ, ये साल में एक मरतबा लगता है इसको फूल, अच्छा, रोज। ये फिर ये अलग किस्म है, ये ऑर्चिड प्लांट है। देखिए जितने भी है, कौन से मंथ में? ये देखिए इसमें कोयला और ईंट में ईंट रखी हुई है ये प्लांट को। अच्छा, ये प्लांट के लिए खाद के लिए कोयला ईंट यूज़ किया जाता है क्या? खाद नहीं, पानी बहुत ज़्यादा ना हो, अच्छा, यानी इसलिए इसको कोयला और ये ईंट जो है उसकी ग़िज़ा के तौर पर। तो ये कौन सा प्लांट है ये? इसे ऑर्चिड का ऑर्चिड प्लांट कहते हैं, ऑर्चिड। इससे क्या फ़ायदा है सर? वही इससे मतलब खूबसूरती रहती है, बटरफ्लाई वगैरह हाँ, आते हैं, हाँ, हाँ। जो पॉलिनेशन अच्छा, अच्छा। वगैरह के लिए हाँ। हेल्प होती है, खूबसूरती रहे, और इसकी खुशबू भी आती है। शीट प्लांट, हाँ, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लावर। हाँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ये नासा के प्लांट है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये बेल जो सर बता दीजिए, ये जिसको मनी प्लांट कहा जाता मनी है। प्लांट कहा जाता है। तो अच्छा, ये इसमें भी कुछ ये है सर? हम मनी इसके- प्लांट की भी अलग अलग किस्में हैं, वैरायटी है। हाँ, हाँ। ये भी मतलब जो हवा में टॉक्सिक गैसेस होती है, जी, जी। उसको ये एब्सॉर्ब। अच्छा, ये घर में लगाने से यानी कुछ हाँ, फ़ायदा है? फ़ायदा है। लेकिन मैंने लोगों कहा का कि कहना है कि antidote- जब मनी प्लांट फूल ज़्यादा होता है तो बहुत सारा मनी आता है घर में। नहीं, ऐसी कोई ऐसा नहीं है ना ऐसा सर? कुछ तो नहीं है। लोगों का हर नहीं, कोई लोगों ना- के दिल में ऐसा है कि नहीं यार, मनी नहीं, प्लांट लगाएंगे तो घर में ऐसा मनी आएगा। नहीं, ऐसा अच्छा, उसके और बाद भी आता सर? है और नासा का प्लांट, ये देखो, नासा का स्पाइडर प्लांट, स्पाइडर। स्पाइडर लिली। अच्छा। ये देखिए, इरफान ये उसके बारे में, ये देखो यहाँ पर इसका, ये देखिए, हमने कोशिश ये की है। देखिए स्पाइडर प्लांट, ये भी नासा का प्लांट है। हाँ, ये भी एयर को मतलब हवा में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको ये प्यूरिफाई करता है। अच्छा, ये भी नासा में है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो है ये प्लांट भी नासा का ही है। जी, जी। इसके क्या फ़ायदे हैं सर? ये भी हवा में जो टॉक्सिक, देखिए मैंने कहा कि साफ़ हवा लेना ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। जी, जी। तो यहाँ पर अमेरिका ने इस पे तकरीबन जो रिसर्च किया और उसने फाइंड आउट किया कि हवा साफ़ होना चाहिए। हवा साफ़ रहेगी तो आपको बहुत फ्रेशनेस लगेगा, आप हेडेक नहीं आएगा आपको। हाँ, हाँ। यानी बहुत ज़्यादा जो समझ हेडेक गया। हो जाता है, हाँ, सर में दर्द, हाँ। वो सर में दर्द होना है ख़ास जो है, अगर जितनी हवा साफ़ रहेगी आप उतने फ्रेश रहेंगे। जी, जी। अच्छा सर, लोगों का कहना है कि दिन में झाड़ों के पास बैठा जाए और रात में बैठना मुनासिब नहीं रहता, इसका क्या राज है? हाँ, इसलिए कि वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, एक प्रोसेस है। अच्छा। इस वजह जब वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेगी तो नुकसानदेह हमारे लिए, अच्छा, इसलिए जो है उससे बचना चाहिए। तो पेड़ पौधों के पास रात को सोना नहीं है? यानी मेरे जहाँ पर अगर हम लोग रात को कोई गार्डन में सोता है, जैसे कि जैसे गेस्ट वगैरह आ गए, गार्डन नहीं, में सो गए सर। मतलब ऐसा नहीं है रोज़ सोएंगे। हाँ। गार्डन में सोते, यानी एक साइंटिफिकली कि प्लांट जो है रात में अच्छा। कार्बन डाइऑक्साइड को जस्ट मतलब खारिज करता है, ऑक्सीजन लेता है वो। ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए जी, 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जी, एक तो सूरज की रोशनी, जी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद H2O है। ये चारों चीज़ें जब मिलती है, सूरज की रोशनी और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, तो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। जी, जी। फोटो यानी लाइट, और उससे कोई भी चीज़ बनती है। क्योंकि रात में सूरज की रोशनी नहीं रहती, इसलिए फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। अच्छा, तो हमने यहाँ पर बात की हर सर प्लांट के बारे में, और भी प्लांट है और कौन से बहुत सारे प्लांट है यहाँ पर। मैं सारे प्लांट आपको दिखाऊंगा। तो कितने? तकरीबन 1500 प्लांट्स रखे हैं यहाँ पर। 1500 प्लांट रखे हुए यहाँ पर। 1600 से ज़्यादा है। हाँ, हमने जो काउंटिंग की, अभी हम लोग ने जिसे काउंटिंग किए थे तो तकरीबन 1600 के ऊपर ही प्लांट्स मिले यहाँ पर, और हर प्लांट्स के ऊपर हम लोग ने टैगिंग लगाए ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो कि हर प्लांट अपने बारे में क्या बताना चाह रहा है। अच्छा सर, मैं बात करता हूँ कि ये अब्दुल्ला गरीब टेक्नीशियन
कॉलेज है, ITI कॉलेज है, इसके साथ में ये बोटनी की भी क्लास जो है यहाँ पर। तो ये इसके यानी अभी तक कुछ लोगों को पता नहीं है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि मैं ये चाहूँगा कि अगर हमारे जो आसपास के जो स्कूल्स है और कॉलेजेस है तो वो यहाँ पर आके हमारे ITI में देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से प्लांट के बारे में हर इन्फॉर्मेशन रखी है, ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो कि प्लांट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या यहाँ के दूसरे स्कूल के बच्चों को कभी लेकर आके यहाँ पर मुआयना कराया गया था? हाँ, कराया गया था। हमारे यहाँ शादान स्कूल थी और सलमान फारसी के स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स आए थे लास्ट ईयर, अभी रिसेंटली 15 दिन पहले ही हमारे स्कूल्स के जो बच्चे आए थे यहाँ पर बॉटनिकल की चीज़ें बहुत सारी देखी, जिसमें उन लोग ने बॉटनिकल नेम, इंग्लिश नेम और इंडियन लैंग्वेज नेम बच्चों को मालूम पड़ गया, ताकि वो लोग अपने मेडिसिनल यूज़ में किस तरह का कर सके, घर में जो उनके प्लांट लगे तो वो यूज़ कर सके वो लोग। तो ये हम लोग अच्छा, कौन सा प्लांट ऐसा है जो घर में जो लोग घर में नहीं लगा है? अभी तो घर में है तो एरिका प्लाम है जो बड़ा है, जो प्लांट अभी तक कहीं लगा नहीं है। ऑर्चिड जैसा प्लांट है जो कि जिसको कोयले और पत्थर की रिक्वायरमेंट, ईंट की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसको मट्टी की रिक्वायरमेंट है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो, ये कोयला और ईंट के जो ईंट है, तो इसमें क्या सर, ये क्या यानी इसको पानी ज़्यादा नहीं लगे इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा। और ये इसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है। ये इंडोर प्लांट है कि आउटडोर प्लांट? ये इंडोर प्लांट है। अच्छा। और ये इंडोर प्लांट है, तो इसको प्लांट के लिए हम लोग को वाटर की रिक्वायरमेंट जो रहती है वो बहुत कम चाहिए रहता है। तो ये क्या करता है कि कोयला जो है और साथ में जो ईंट है जो इसको एब्जॉर्ब करके रख देता है। तो जैसे सर्टेन पीरियड के टाइम में वो क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है उसमें से, तो कोयले में से और ईंट में से। तो ये खूबसूरती के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और हमारे जो एनवायरनमेंट में टॉक्सिक जो गैसेस रहती है, वो टॉक्सिक गैसेस जो हार्मफुल है तो उसके लिए साफ़ करता है। और ये बहुत तरह के खुशबू फैलाने वाला। और कौन से छोटे छोटे प्लांट्स कौन से सर? आप देख सकते हैं। आइए पीछे आइए, ये देखिए स्पाइडर, ये हो गया ना? हाँ, ये आइए बाहर बाहर आ जाइए। अब हम चलते हैं बाहर। बहुत सारे प्लांट है और 1600 प्लांट है यहाँ पर, जिसको तकरीबन 1600 से ज़्यादा प्लांट कहा जा रहा है, सर ने कहा है। और उसके बाद में भी और भी सारे, यानी ये तो हम थोड़ा आपको बता रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट एपिसोड में आपको और भी सारी चीज़ें दिखाएंगे। आइए अभी चलते हैं हम दूसरे प्लांट की तरफ। हाँ सर, कौन सा प्लांट की करते हैं? ये सर, अच्छा, ये भी नासा प्लांट है। नासा ने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। मैंने कहा कि 28 प्लांट जो नासा के हैं, जो कि हवा में जो टॉक्सिक सब्सटेंट है जी, वो जैसे बेंजीन है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उन गैसों को ये जस्ट करता है। अच्छा। उसके बाद हमारे पास फ्रूट्स प्लांट भी हमने कैटेगरी बनाई है अलग। फ्रूट प्लांट्स कौन से फ्रूट वाले हैं, मेडिसिनल प्लांट्स है जी। तो कुछ फ्रूट्स प्लांट जैसे आइए आगे आप बताते हैं। अब हम चल रहे हैं अभी चीकू का प्लांट किस तरीके से, यानी चीकू का पेड़ होता है और इस बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये चीकू का प्लांट है। ये आप देख सकते हैं आप। ये 8-10 प्लांट है हमारे चीकू के। अच्छा, उधर भी है। तो ये कौन से मौसम में चाचा ये सर होता है? ये अभी मई वगैरह में, या जून में भी, मई जून जुलाई वहाँ पे हो सकता है का चीकू लगा हो। अच्छा, आगे हम बताते हैं आपको। यहाँ पर प्लांट जो है फ्रूट्स के भी है। अभी हम मेडिसिन के दिखा रहे थे। ये देखो चीकू यहाँ पर लगा हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, इसको खाद के लिए क्या क्या यूज़ करना सही रहता है सर? खाद के लिए अपना जो नॉर्मली गोबर गैस जो रहेगी, गोबर के जो चीज़ें रहेगी, और फिर अपनी नॉर्मल जो लाल मिट्टी रहती है वो मिक्स किया जाता है। साथ में जो हमारे जो वेस्टेज मटेरियल्स है वो वेस्टेज मटेरियल उसमें पत्ते वगैरह उसको मिक्स करके कंपोजिट चीज़ें बना के उसमें यहाँ पे क्या किया हमने, इजीली वो एक खड़ा करके, तो सुबह मॉर्निंग में जितने यहाँ के पत्ते निकलते हैं जी, तो वहाँ पर वो पत्तों को एक गड्ढे में डालते हैं। वो 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो खुद खाद में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे 1500-1600 प्लांट का जो रात के सुबह मॉर्निंग में आप आएंगे तो बहुत सारे तकरीबन पत्ते यहाँ पर पत्ते निकलते हैं, तो वो पत्तों को यहाँ पर उसका कंपोस्ट किया जाता है। अच्छा, हाँ, तो ये है चीकू। उसके बाद आम के कुछ दरख्त है, आइए हम बताते हैं। ये जंगली बादाम है सर, ये सामने जो रखा है। हाँ, ये अब मैंने सर ये जो बादाम का जो पेड़ देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग और हम लोग भी छोटे थे तो यहाँ पर हम बोलते थे कि चलो बादाम तोड़ने के लिए चलते हैं, लेकिन ये झाड़ जो आप लोग देख सकते हैं कि, तो अब हर जगह आप लोगों ने देखा रहेगा, ये झाड़ जंगली बादाम है। ये बादाम नहीं है जो बादाम हम लोग जो बाज़ार से 1200-1000 रुपये में जो ख़रीदते हैं, ये वो बादाम नहीं है। और बादाम का पेड़ भी हम आपको बाद में बताएंगे। नहीं, वही बादाम है, लेकिन ये वो मतलब वो बादाम इस्तेमाल नहीं करते खाने में,
कौन सा ये बादाम वही है? हाँ बादाम वही है ये। हाँ। लेकिन खाने में इस्तेमाल नहीं करते, कुछ अच्छा। इसमें यानी टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है, इस वजह से इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि इसके अंदर की इसकी जो स्पीशीज़ रहती है वो स्पीशीज़ अलग रहती है। अच्छा। तो जिसकी वजह से हम लोग उसको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं तो करते। वो बादाम कहाँ से आते हैं फिर? वो बादाम के पेड़ कहाँ पर है? वो पड़ा कि फिर वो अफगानिस्तान में आता है। अफगानिस्तान में ज़्यादातर उसके लिए उगते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इसके लिए ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाके में ये प्लांट को उगाया जा सकता है। एक्चुअल जो बादाम का जो पेड़ है, अब ये जंगली बादाम है तो जंगली बादाम में नॉर्मली उग जाएगा, बट इसके लिए हम लोग को इसको खा नहीं सकते। तभी जैसे सऊदी, इसका दुबई, species है। बहरीन जैसा हाँ, ऐसी जगह ये रेगिस्तान जैसा एरिया है, यहाँ पर होता है। हाँ, तो वहाँ पर ज़्यादा उगते हैं वो। अफगानिस्तान में खास तौर पे होता है। हाँ, अफगानिस्तान में ख़ास तौर पे इसको उगाया जाता है। बता देंगे ना, कंपोजिट खाद तो आपको उधर बता देंगे जहाँ पे बनती है ना खाद। जी। ये बांस का भी ले लेना है, हाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो है ये ये जो बाम्बू बोलते हैं यहाँ पर इसे बाम्बू कहते हैं। जी। इसका सबसे पहले पेपर बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल होता है, जी जी। इंडस्ट्रियल यूजेस। और उसके अलावा इसका जो है सपोर्ट के लिए कोई चीज़ बन रही है तो उसके सपोर्ट के लिए भी ये बांस के जो है और ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये बांस बहुत स्पीड में बढ़ता है। जी। तकरीबन कितने दिन लगते हैं तो बांस का जब झाड़ लगाते हैं कोई, तो कितना वक्त लगता है इसको? बस इसका 1 साल के अंदर हो जाता है, मतलब 1 साल के अंदर काफ़ी बड़ा हो जाता है ये। बाम्बू हाँ, का ये बाम्बू का बांस जो है ये कंप्लीट जो है यहाँ से वहाँ तक ये बांस जिसे बाम्बू कहते हैं। इसमें भी बहुत सारी किस्में हैं। ये पेपर बनाने में इसका पफ जो है, इसको मशीनों के ज़रिए कूटते हैं और उसका जो पफ जो है वो पेपर साजी में यानी पेपर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे। उसके बाद आगे भी उधर जो है हमारे क्या कहते हैं इरफान उसको, जंगली जलेबी जिसे कहते हैं, बच्चे लोग खाते हैं, देखिए। आज समझ हाँ। गया, जैसा इमली की तरह। हाँ, इमली की तरह, देखिए गोल फल है, आता है। आइए इधर थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। ये तो नीचे जंगली, हाँ, ये तमाम बांस की किस्में है, या अलग किस्में है। वो अलग थी और ये अलग थी। देखिए इसमें छोटे छोटे फासले पे गांठ है इस पे, देखिए। अच्छा, गन्ना कैसे होता है, एक में बड़ा बड़ा, हाँ गन्ना, और इसमें अलग है, 4-4 इंच में बहुत कम फासले पर है इसमें। ये बात है। और ये है जिसे जंगली जलेबी कहते हैं, ये कंप्लीट यहाँ से वहाँ तक पूरी जंगली जलेबी के झाड़ जो दिख रहे हैं, इसको फॉरेस्ट का एरिया कहते हैं हम लोग। आपने देखा रहेगा जो इमली की तरह एक आता है, लेकिन ऐसा गोल रहता है, जिसको पिंक कलर भी होता है, वाइट कलर भी होता है, उसमें से काली काली बीज निकलती, बच्चे और हम लोग भी बड़े शौक से उसको खाते हैं। मीठा भी रहता है और थोड़ा सा फीका भी रहता है। उसके बाद इधर रॉक गार्डन है। रॉक यानी पहाड़ों के अंदर, देखिए पथरीली इलाकों में गार्डनिंग की गई है। देखिए ये देखिए रॉक गार्डन, यानी पत्थरों में कौन से प्लांट लगाए जाते हैं। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, या मैं दूर से आपको बता रहा हूँ क्योंकि घास बहुत बढ़ गई है। पत्थर है यहाँ पे, देखिए आप खुद देख सकते हैं। पत्थरों में कौन से प्लांट लगाए जाते हैं जी, सही। रॉक गार्डन बोलते हैं इसीलिए से, रॉक गार्डन में। तो इसके लिए क्या खाद लगता है? खाद के जो भी खाद रहती है वो इस्तेमाल होती है। अच्छा। लेकिन ये पत्थरों में लगाना, ये रॉक बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये जब सफाई हो जाएगी, क्योंकि बारिश का मौसम है इसलिए घास यहाँ पर आ गई है, तो ये जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे ये तमाम ये रॉक। उसके बाद रोज़ गार्डन पे आ रहे हैं हम, दाखिल हो रहे हैं। आइए हम बताते हैं रोज़ गार्डन। देखिए आइए, ये देखिए, ये तकरीबन हमारे यहाँ इरफान कितने 175 प्लांट्स है। देखिए ये हम लोग ने क्या किया है, इस प्लांट को पूरा गार्डन वाइज, रोज़ गार्डन को एक स्पेसिफाई करके एक बाउंड्री दिए है। इसमें बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं, तकरीबन 176 इसके अंदर प्लांट्स रखे हैं। तो जो प्लांट्स, हाँ 170, तो रोज क्या वो 176 जो अलग अलग है या अलग अलग है? कुछ रेड में है, कुछ वाइट में है और कुछ ये पिंक में दिए हुए है। तो जैसे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी एक रोज़ जो गार्डन है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये रेड, और वो गुलाबी,
पिंक, आइए पिंक। आगे देखेंगे तो वहाँ ये रेड वाला है ये रेड है, ये रेड दिया हुआ है। ये पिंक है, देखिए गुलाबी जिसको बोलते हैं। थोड़ा साइड से और ये आइए। हाइब्रिड नहीं है, प्योर गुलाब जिसको बोलते हैं हम। जी हाँ। वो गुलाब है। इसमें कांटे लगे रहेंगे, जैसे नॉर्मली हम लोग गुलाब में देखते ही है, तो गुलाब के अलग अलग वैरायटी रहते हैं। ये अपना है पूरा पिंक प्लांट है, पिंक रोज़ दिया हुआ है। आइए देखिए शहतूत का दरख्त भी, आप शहतूत, शहतूत नाम सुने होगे। जी जी हाँ, हाँ, शहतूत बचपन का में भी। शहतूत के झाड़ पर बहुत शहतूत है। हाँ, वही शहतूत के झाड़। तो ये देखिए रेड है ये। एक मिनट ये देखिए शहतूत दिख रहा है। हम आ गए हैं शहतूत के पेड़ के पास, आपको दिखाते हैं शहतूत। ब्लैक हो जाएगी अभी, कंप्लीट पकने के बाद ब्लैक हो जाएगी। और ये मेडिसिनल बहुत फ़ायदेमंद है, इसका जूस जो है। अच्छा, हाँ, इसका जूस जो है ये रमज़ान महीने में निकाले थे अपन। हाँ, रमज़ान में ज़्यादातर गर्मियों में इसका ब्लैक हो जाता है, हाँ, और जो ये खाने में ब्लैक बहुत बड़ा अच्छा इंटरेस्टेड लगता है। लगता है। हाँ, ये देखिए ब्लैक हो जाता है। ये देखिए, ये हम खा भी सकते हैं ऐसे, अभी भी खा सकते हैं, ऐसी कोई नुकसानदेह नहीं है। देखिए, हाँ, अभी भी ये खा सकते हैं। शहतूत है वो तो सबको पता है, लेकिन इसके क्या फ़ायदे सर? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं मेडिसिनल यूज़ में इस्तेमाल। इसका शरबत जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, शहतूत का। अच्छा, इसका जूस। हाँ, इसका शरबत जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये गर्मी के मौसम में बहुत आते हैं, गर्मी के मौसम में ये बहुत ब्लैक हो जाएंगे। और अभी ज़्यादातर देखो इसको इंग्लिश नेम में हम लोग लाल इसको जो है- मलबरी बोला जाता है। लाल जो है आपको खट्टा मीठा लगता है, लग रहा और होगा। ब्लैक, हाँ ब्लैक ब्लैक मीठा हो रहता जाता है। इसको इंग्लिश नेम दिया है मलबरी बोला जाता है मोस्टली। यहाँ उसकी शीट लगी है, आइए देखिए। हमने हर प्लान पे टैगिंग जो की है। आप देख सकते हैं। ये देखिए लाल देख लीजिए आप, इसमें फोकस कर दीजिए। एक पेरू का भी बताया जाए। ये देखिए हम जो बोल रहे थे, ये ब्लैक ऐसे ब्लैक हो जाएगी बाहर। इसको हम खा भी सकते हैं, नुकसान नहीं है ये। जी जी। मैं देखिए मलबरी। और पेरू का सर? एक पेरू का पेरू। हमने बायफर्गेशन कर दी है आगे खेत में तो गई नहीं सर। हाँ, खेत में भी लेके नहीं चले। नहीं, अभी एक सर हम अपना दूसरा एपिसोड भी बताना है अपना। अच्छी बात। नेक्स्ट टाइम अच्छा, एक नेक्स्ट जितना बड़ा वीडियो रहेगा तो पब्लिक हाँ, देखेगी नहीं। बोर हो हाँ, जाएगी। ये हम लोग आए हैं पेरू के झाड़ पे क्या, और यहाँ पर पेरू लगे हुए, लेकिन थोड़ा इस वक्त बहुत कच्चे ये हैं। इधर है ना, और ये इधर। हाँ, ये आगे एक दो लगे हुए तो सब ये पता है। ये देखिए सर इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, इसके पत्तों के भी कुछ फ़ायदे हैं। जाम ये तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है ये। अच्छा यानी बिफोर ब्रेकफास्ट, जी खाने नाश्ते के 1 घंटा पहले जी मैं यानी जाम का इस्तेमाल जो है नाश्ता से 1 घंटा पहले, जी जी और लंच के 2 घंटा बाद जी अगर आप खाते हैं जाम, जी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है जी। वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और खांसी नज़ला के वो अंदर भी सब कुछ- मतलब ऑलराउंडर है ये अच्छा, फल। जी। हाँ, तो ये जो है उसके लिए आप बिफोर ब्रेकफास्ट 1 घंटा और लंच के 2 घंटे के बाद अभी इस्तेमाल कीजिए। ये इसकी था वाक़ियत और ज़्यादा बढ़ अच्छा। जाएगी। ये थे, हाँ हमने आपको बताया, और हमारे सर भी हमारे साथ में है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी प्लांट्स के बारे में बताएंगे। जैसे लोग आप अपने घरों के बाहर गार्डन्स वगैरह जो बनाते हैं और आप सोचते हैं कि प्लांट कौन से, इसलिए हम आपको ये नॉलेज देने के लिए। और लेकिन एक चीज़ है कि आप लोग को जब भी प्लांट की नॉलेज लेना है तो आप लोग आ सकते हैं। अहमद अब्दुल्ला गरीब मुमरा के अंदर ही है, और इतनी बड़ी कॉलेज रहने के बाद में भी आप लोग यहाँ पर आके देखते नहीं कि यहाँ पर क्या है। हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि जो भी प्लांट यहाँ पर लगाया गया है उसके ऊपर टैगिंग लगी हुई है कि ये प्लांट क्या नाम से जाना जाता है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, और अदर ज़बान में क्या कहते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि बच्चों को जब लेकर आएंगे तब पता चलेगा कि यहाँ पर कौन से प्लांट है और किस किस प्लांट में क्या फ़ायदे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और भी प्लांट्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और इसी तरीके की वीडियो मैं आपके सामने लाते रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।